बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ पापा। बहुत अच्छा सोचा है दीदी ने। ये अच्छा नहीं है, इससे केस पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, हमारा केस वीक हो सकता है। और आप क्या कहना चाहती हैं उन्हें? आप झुकिए मत, मैं उन्हें आपके सामने कोर्ट में झुकाऊंगा। अगर आप उन्हें कुछ कहना ही चाहती हैं तो नोटिस भिजवा देंगे उन्हें। कुछ बातें कागज पर नहीं लिखी जा सकती। देखिए, अगर आप इस तरह से मिलने जाएंगी तो केस कमजोर हो जाएगा। आप मुझ पर बेवजह दबाव डाल रहे हैं। मैं अपने परिवार से बात कर रही हूँ। देख लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। अगर तुझे केस करना ही नहीं था तो तूने वकील साहब को क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया। लेकिन तेरे पापा ने तो कहा था कि मैंने बुलाया था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मिश्रा जी, ये रही आपकी फीस, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको सूचित करूंगा। एनीवेज, थैंक यू। मेहरबानी। लॉन्ग एक गिलास ठंडा पानी दो। मम्मा, आप आ गए? मम्मा, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए प्लीज मम्मा। साफ साफ बताइए मम्मा, वो मुझे लेने आ रहे हैं क्या? मिनल बेटा, कुछ दिन और तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। वक्त भी कैसे कैसे दिन दिखाता है ना मम्मा। वशिष्ठ खानदान की इकलौती बेटी की किस्मत आज उस ज्योति के सिग्नेचर की मोहताज है। आज ना आपका पैसा काम आ रहा है, वरना आपका रुतबा। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और ये लॉयर ने भी कोई फोन नहीं किया। हेलो मिस्टर वर्मा जी, मैं पंकज वशिष्ठ बोल रहा हूँ। हाँ यस सर, कहिए। अब आपने पेपर्स दे दिए ना? जी सर, वो कल शाम को भिजवा दिए थे मैंने। भिजवा दिए? आप खुद नहीं गए देने? मेरा असिस्टेंट गया था। कब? मैंने अभी तो कहा, कल शाम को। मेरा मतलब है कितने बजे? यही कुछ 6 बजे के आसपास। क्यों, कोई इशू हुआ क्या? नहीं, वो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया ना, इसलिए पूछा था। वैसे आपने ऐसे और भी केसेस सॉल्व किए हैं ना? जी बहुत सारे। आपको क्या लगता है ऐसे केसेस में कितना टाइम लगता है? मिस्टर पंकज, ऐसे केसेस में समय तो लग ही जाता है। कल ही तो लेटर गया है और हमने उन्हें टाइम दिया है। अब उससे पहले हम उनसे कोई सवाल भी तो नहीं पूछ सकते। ओके, थैंक्स। हेलो मिस्टर वर्मा, आई एम सॉरी आपको वापस डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं सर, कहिए। आपने कहा कि हम उन लोगों से सवाल नहीं कर सकते। जी हाँ। आपने पेपर्स किसको दिए? मिसेस शर्मा को।
मिसेस शर्मा? लेकिन आप तो ज्योति को पेपर्स देने गए थे। जी, मैं मिसेस ज्योति शर्मा की ही बात कर रहा हूँ। मिसेस ज्योति शर्मा? वर्मा जी, अभी तक वो मिसेस वशिष्ठ है। ओह, आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब वही था। ओके ओके ओके, बाय। हेलो। आपको फोन रखने की इतनी जल्दी क्या है? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। आई एम सॉरी सर, कहिए। मैं पूछना चाहता था कि ऐसे केसेस में कितना टाइम लग सकता है? सर, आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अब ऐसे केसेस में समय तो लग ही जाता है, कभी कभी तो 7 साल लग जाते हैं। व्हाट? सर, मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बताया है। ये भी हो सकता है कल ज्योति जी पेपर साइन करके आपको वापस कर दे, और ये भी हो सकता है कि वो आपको कोर्ट में चैलेंज कर दे। और सच बताऊं तो सर, मिसेस ज्योति वशिष्ठ के अलावा इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे सकता। हेलो हेलो। सब कुछ खत्म होने के बाद अब ज्योति किस बात का इंतजार कर रही है? अब किस बात का इंतजार कर रही है ये? अगर उसे पंकज से मिलना है तो जाए ना, मिलकर आए और करवा के आए अपना अपमान। किस बेशर्मी के साथ इस लड़के ने हमसे बात की थी, पता नहीं ज्योति से कैसे बात करेगा। ये समझ में नहीं आ रहा इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है। आपको कुछ बताया उसने? तो बात कीजिए ना उससे। क्या बात करनी है? पूछिए कि वो पंकज से क्या कहने वाली है। कमाल करती हो पद्मा तुम भी। ये पति पत्नी के बीच का मामला है, मैं कुछ कैसे बोल सकता हूँ? पति पत्नी? हाँ, पति पत्नी। दोनों का रिश्ता टूटा नहीं अभी तक, और वो दोनों पति पत्नी ही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है। थोड़ा समय लेने दो बच्ची को, और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ ज्योति का है। मुझे या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं लेनी चाहिए। मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। वो जो भी कदम उठाएगी, जो भी फैसला करेगी, बहुत समझदारी के साथ करेगी। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं वो पंकज को कुछ उल्टा सीधा ना कह दे, जिससे तलाक में मिलने वाले पैसे भी ना दे वो लोग। तो अब समझ आया तुम्हारी परेशानी का कारण। तुम ज्योति की परेशानी को लेकर चिंतित नहीं हो। अपनी बेटी के सुख की परवाह न करके उसकी तलाक से मिलने वाले पैसों की परवाह है तुम्हें। मैं बेवकूफ हूं जो तुम्हें समझ नहीं पाया, और तुम अपने बच्चों को। आपसे तो बात करना ही बेकार है।
पंकज जी, इतना टाइम लगता है फोन उठाने में? तुम्हें जी वो आप कहिए। तुम कहो, क्या कह रही थी? जी फोन आपने किया है, आप कुछ कह रहे थे। कैसी? कैसे हैं आप? कैसा हूं मतलब? ठीक हूं। मुझे क्या होगा? और वैसे भी मैंने हालचाल जानने के लिए फोन नहीं किया। जी कहिए, सुन रही हूँ। वो मेरा लॉयर आया था तुम्हारे पास कुछ देने के लिए। तुम्हें मिला? तो वो पेपर्स को साइन करके भेज दो। हेलो ज्योति, तुम सुन रही हो ना? तो मैंने कहा उन पेपर्स पे साइन कर दो। देखो, मैं जानता हूं कि तुम बहुत बिजी हो। अगर तुम चाहो तो पेपर्स लेने के लिए मैं अपने लॉयर को भिजवा सकता हूं। ये सब थोड़ा जल्दी हो जाता तो। इनफैक्ट मुझे जल्दी ही चाहिए। मुझे शायद थोड़ा वक्त नहीं है मेरे पास ज्योति। मुझे वो हेलो कहिए, सुन रही हूँ मैं। वो मेरी एंगेजमेंट हो रही है। हेलो हेलो ज्योति। तुम ठीक तो हो ना? अब मुझे क्या होगा? हाँ तो लाइफ आगे बढ़ानी है ना, तो Congratulations। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। थैंक्स फॉर योर विशेस। थैंक यू। तो अब तुम डिवोर्स पेपर्स पे कब साइन कर रही हो? साइन करने से पहले मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। ओह, देखो ज्योति, अब बात करके कोई फायदा नहीं होगा। मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं आकर
आपसे माफी मांगूंगी और आप मुझे फिर से। तो फिर कैसी बात करनी है? मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो ही मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन करूंगी, नहीं तो मैं साइन नहीं कर सकती। मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही करोगे। बताओ, कितने पैसे बढ़ाने हैं एलमनी की रकम में? क्यों वो सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब आपको पता है? तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? क्या शर्त है तुम्हारी? मिलकर बताऊंगी, आमने सामने। हेलो, आपने सुना ना? हाँ। तो क्या? मुझे किसी बात का डर नहीं है। तुम जब चाहो आके मुझे घर में मिल सकती हो। ठीक है, रखती हूँ। हाँ, मुझे लगता है हमारी बात खत्म हो गई। तुम्हें और कुछ कहना है मुझसे? नहीं। आपको? नहीं। रखता हूं। मारा ही बड़ा चोट लगी। भाभी, वो नीलम के पिताजी का कल शाम फोन आया था, तुमसे बात करना चाहते हैं। हाँ, मैं बात कर लूंगी उनसे। क्या बात करेंगी आप? मुझे नहीं लगता ज्योति भाभी, मेरा मतलब ज्योति जी, इतनी आसानी से पंकज भैया को छोड़ेंगी। कोई भी कीमत देने को तैयार है। मिश्रा जी, देखिए जरा कौन है।